जमींदार आदमी अपनी खेती के लिए करता है कि उसने कितनी ज़मीन में अनाज पैदा करना है, कितनी में सब्जी उगानी है, कितनी को खाली छोड़ना है। व्यापारी आदमी है वो भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है कि आने वाले वर्ष में मैं ऐसा काम करूँगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान के पास एक नहीं बल्कि अनेकों बल होते हैं, कभी विद्या का, कभी धन का, तो कभी ताकत का। जब तक इन बलों के अभिमान में रहोगे तब तक आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, लेकिन जब आप इन बलों को संतोष शरण में हार जाओगे तो आपको आपके जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि परमात्मा के नाम का रस वही इंसान ले सकता है जिसने भक्ति के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। गुरु महाराज जी की शरण में जाओ और वे रास्ते अपनाओ जिन पर चलकर आप अपने भविष्य को, अपने परिवार को सुखमयी और आसान बना सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो हम सभी ये कामना करें कि मालिक इस आने वाले नए वर्ष में हमारे लिए खुशियाँ लेके आए, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे, हम हर प्रकार से सुखी रहें, तन से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें और अपने विचार और ख्यालात को पवित्र रखें। बड़ी खुशी की बात है, जब भी कोई नया काम करते हैं हम बड़े चाव से करते हैं। उसकी शुरुआत जब करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे विचारों में उसको अच्छा करने के लिए, सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए और उससे हर प्रकार से लाभ प्राप्त करने के लिए हम उस काम को शुरू करते हैं। इसीलिए उसके लिए मुहूर्त देखते हैं, परंतु काल को विभक्त किया है पलों से, मिनटों से, घंटों में, दिनों में, सप्ताह में, महीनों में, वर्ष में। और वर्ष उसकी आखिरी मंजिल मान के हम 12 महीने के बाद अगले वर्ष की फिर कामना शुरू कर देते हैं, फिर गिनतियां शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे करके एक पल से जो शुरू होता है वो 365 दिन में बदल के हमारे देखते देखते गुजर जाता है। हर आने वाले वर्ष में हम योजनाएं बनाते हैं, बड़े बड़े सपन पालते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको करने के लिए जब शुरुआत कर देते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरा कर भी पाते हैं, लेकिन हम सिर्फ ख्याली बात करते रहते हैं और उस काम को शुरू नहीं करते तो वक्त गुजर जाता है और आगे फिर उसी तरह से हम गणना शुरू कर देते हैं कि अमुक महीने में शुरू करूँगा, अमुक साल में पूरा हो जाएगा, इस पर ये खर्च होगा, इस पे वो होगा। लेकिन जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसकी जो पल पल गुजरी जाती है, महापुरुषों ने उसके बारे में फरमाया है कि एक एक पल की लाख लाख लाल के बराबर कीमत है। और उसमें जब अगर हम नहीं चेतते हैं, उसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो हमारे से ज़्यादा मूर्ख अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे विद्वान क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कितने ही धन संपत्ति जायदाद क्यों ना हो, चाहे हमारा पद क्यों ना कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन वक्त किसी के ऊपर रहम नहीं करता है। वो सब के साथ एक जैसा गुजरता है, लेकिन उसमें मूर्ख आदमी अपने निकम्मेपन के, दुर्बलता के बहाने बना के पश्चाताप करता रहता है, और जो समझदार होते हैं उसी वक्त का पूरा लाभ उठा के उससे बहुत कुछ अपने लिए हितकर और वो काम कर जाते हैं कि जिससे उनको कभी शिकायत नहीं करनी पड़ती। बल्कि हमारे ग्रंथों में हमारे जितने भी संत, महापुरुष, महात्मा लोग हुए हैं, उन्होंने जो उपदेश किया, ज्ञान दिया, उसमें अच्छी तरह से ये व्याख्या करके बताई है। जैसे रामायण में कही है कि जो इंसान
प्रभु की भक्ति नहीं करता तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। क्योंकि सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते भागते या उनके से आनंद और उनसे सुख प्राप्त करने के लिए इंद्रिय भोगों में फंस के हम जीवन का विनाश कर देते हैं। पल्ले कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ शारीरिक और इंद्रियों की जो भूख है उसी को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो रूहानी चीज़ है, जिस चीज़ की हमारी रूह को ज़रूरत है, जिस उद्देश्य को लेके हमें इंसान का चोला मिला था, उस ओर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हर आने वाला दिन, हर आने वाला नया साल एक नया संदेश लेके हमारे लिए आता है और उसमें हमें, कल भी मैंने जो शाम को बताई थी कि बीती हुई बातों को भुला के जो आगे हम करना चाहते हैं उनसे सबक ले लें कि जो हमने गलतियां की थी वो गलतियां अब नहीं दोहराएंगे। क्योंकि हमने देख लिया कि वो वक्त किस तरह से गुजर गया देखते देखते और उसका हम लाभ नहीं उठा पाए। इसलिए आने वाले समय में जो हमने किया भी था तो उससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। एक योजना बना के, एक संकल्प लेके मन में निश्चित रूप से सब कामों से टाइम निकाल के प्रभु की भक्ति के लिए जरूर समय निकालें। हमारे काम आने वाली वही चीज़ है, अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो समझो कि हमारा जीवन यूं ही बीत जाएगा, चला जाएगा। क्यों? अगर हमने नाम की भक्ति नहीं की तो हमारा मतलब भी क्या रह जाएगा। फिर इस इंसान के चोले की महत्ता का गुणगान करना, दूसरे जीवों से इसको उत्तम बताना, या प्रभु के बाद में इसको दूसरे नंबर का कहना, या फिर इन सत्संगों का, नाम का, भक्ति का, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर इन चीज़ों को आप जानना ही चाहते हैं तो ज्ञान विवेक जो इंसान को दिया है वो इसीलिए दिया कि ताकि अपनी तुलना दूसरे जीवों से करके, जिस प्रकार से दूसरे जीव हैं उनमें उत्तम जीव होने के नाते से ये समझ आनी चाहिए बात कि जो काम हम कर सकते हैं वो और किसी योनि में नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि सारे काम छोड़ के भी हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे निज के लिए, हमारे खुद के लिए काम आएगी। दूसरे काम जो भी कोई करते हैं, मेहनत करके धन उपार्जन कर लेते हो या और कोई संसारी पदार्थों को इकट्ठा कर लेते हो, वो तुम्हें दूसरों को देने पड़ जाएंगे। जब जाओगे यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। इनमें से जब कोई चीज़ साथ देने वाली नहीं, साथ जाने वाली नहीं, और इसके बाद में हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है, तो इसलिए उनके पीछे भागते भागते हमें ये नहीं करना चाहिए कि सारा ही वक्त उन्हीं में गुजार दें और प्रभु की भक्ति के लिए समय ना निकालें। हमारा मेन उद्देश्य तो यही है कि हमें जितना समय मिले उसमें से निश्चित करें ये कि चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, हर काम के लिए आप योजना बनाते हो। जमींदार आदमी अपनी खेती के लिए करता है कि उसने कितनी ज़मीन में अनाज पैदा करना है, कितनी में सब्जी उगानी है, कितनी को खाली छोड़ना है। व्यापारी आदमी है वो भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है कि आने वाले वर्ष में मैं ऐसा काम करूँगा। पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सोचते हैं कि इस बार तो मैं इतने अंक प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन अगले साल में शुरुआत से ही मैं अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। इसी प्रकार से हम भी अपने मन में ये संकल्प लें कि हम में जो कमी रही है या जो समय हम प्रभु की भक्ति के लिए, सुमरण के लिए, भजन के लिए नहीं दे पाते हैं, वो आगे से और भी उसमें टाइम ज़्यादा लगाएं, उसको अपने मन को उसमें लगाएं और संसारी चीज़ों की तरफ से जो हमारी जिम्मेवारी है उसको बखूबी निभाते रहें। क्योंकि उनके निभाते निभाते ही अगर भक्ति करेंगे तो ही भक्ति कर सकते हैं। अगर उनको एक तरफ छोड़ देते हैं और अकेले भक्ति की तरफ लगते हैं तो भक्ति नहीं कर सकते। महापुरुषों ने, संतों ने ये बात खोल के सब ने कही। कबीर साहब जैसे संतों को जो प्रभु की भक्ति करते थे, सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन, आदि संत थे, चारों युगों में आए थे, उन्होंने भी
एक वक्त में ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि जब तक इंसान का 2 रोटी का साधन नहीं है, अपनी मेहनत नहीं करता है, कमाता नहीं है, तो उसका कोरी भक्ति करने से पेट नहीं भरता है। इंसान काम करे, काम करते करते वो प्रभु की भक्ति कोई रुकावट नहीं है उसके रास्ते में। वो तो हम उसको एक वजन मान लेते। वजन क्या? अगर किसी को अच्छी चीज़ का प्रयोग करने के लिए कहोगे, कुछ दिन के बाद में वो भी कह देंगे आके कि मैं ये कब तक ये काम करता रहूं। मान लिया कोई बीमार है, उसको बता दिया गया कि तू ये दवाई ले, एक छोटी सी गोली लेनी पड़ती है दवाई की, तो उसको वजन मान लेता है। तो कई बार ऐसी बातें आती हैं, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप दिन में इतना खाना खाते हो, जीभ के स्वाद के लिए कितनी अलग अलग चीज़ें खा लेते हो, वो आप किस लिए खाते हो? जीने के लिए खाते हो। शरीर को जिंदा रखने के लिए आप उसको भोजन देते हो, पानी देते हो, सब्जियां या दूसरी जो आवश्यक चीज़ें देते हो। शरीर में जब रोग बीमारी हुई है और उसके लिए तुम्हें 1 गोली 2 गोली अगर खाने के लिए दे दी गई, तो उससे कौन सा भारी हो गया? क्योंकि वो भी आपको जिंदा रखने के लिए है, वो आपको दुख से तकलीफ से बचाने के लिए है। उसको फिर भी आप मान लेते हो कि ये कितने दिन खाऊं मैं? उसको वजन क्यों मानते हो? इसलिए सहज भाव से अपने जीवन को जीवो, किसी चीज़ को भार ना बनाओ। अगर भार बनाओगे तो उसका वजन दिमाग पर जाएगा और बिना बात के हम उस बात की टेंशन दिमाग में हर दम रखेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जो चीज़ होनी है वो होगी अपने टाइम पर। महापुरुषों की वाणी को समझो। सुन रे अनजान तेरा होल मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। हैरानी तो उस वक्त में होगी जब काल आके दरवाजे पर खटखटाएगा और हम देखते रह जाएंगे कि जो मंसूबे घड़े थे, जो कुछ करना चाहते थे, वो हम कर नहीं पाए। जो हमने किया था वो सब धरा धराया हमारी आंखों के सामने रह गया। अगर पूछते हैं कि साथ जाएगा, कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। जिन चीज़ों का संग्रह करने के लिए हमने पाप कमाए, हमने झूठ बोली, हमने छल कपट किए, किसी को धोखा दिया, किसी का दिल दुखाया, और उन चीज़ों को संग्रह करके चलते वक्त उनमें से हमें कोई चीज़ भी जब हमारा साथ नहीं दे पाई, तो उन चीज़ों में क्या फ़ायदा और क्या गुण है? जो चीज़ हमारे साथ जाती है वो हमारी की हुई निज की भक्ति है। अपने मन को प्रभु में लगाओ, और जब मन को प्रभु में लगाओगे तो सबते ही जो ये बुराइयां हैं अपने आप छूटती चली जाएंगी। आप किसी का अहित नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि बुराई करने से उसका जो फल होगा वो बुरा ही फल होगा। तो बुरा और दुख कष्ट कोई नहीं झेलना चाहता, सब अच्छे के लिए प्रयास करते हैं। जब ये बात समझ में आती है कि अच्छा करने से अच्छा परिणाम मिलेगा, तो बुराई की तरफ क्यों जाएगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हर इंसान चाहता है उसके कर्तव्य में, उसके व्यापार में वृद्धि हो। अगर कोई व्यापारी है तो वह सोचता कि वह उसका व्यापार किस तरह बढ़े। किसान है तो वह अपने किसान के लिए सोचता है कि मैं खेत में किस तरह अन्न उगाऊँ और कैसे ज़्यादा पैदावार करूँ। ठीक उसी प्रकार सत्संगी को सोचना चाहिए कि हम अपने विचारों को किस तरह पवित्र कर सकते हैं और कैसे मन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में लगा सकते हैं, भजन में लगा सकते हैं, जिससे हम भक्ति के मार्ग को प्राप्त कर पाए, जिससे हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर पाए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।